रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। एआईसीसी को भेजे गए प्रत्याशियों के नाम प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा के नाम पर चर्चा हो रही है और जानकारी के अनुसार जल्द ही ऐलान हो सकता है कि कांग्रेस दक्षिण रायपुर सीट से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारने जा रही है। तो प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा के नाम पर चर्चा हो रही है और इन दोनों नामों को लेकर मंथन हो रहा है। रायपुर से बड़ी जानकारी है। तो देखिए, उपचुनाव होना है 13 नवंबर को, 23 को परिणाम घोषित होंगे, लेकिन उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी जहां एआईसीसी को प्रत्याशियों के नाम भेजे गए हैं। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा के नाम पर चर्चा हो रही है। जल्द ऐलान हो सकता है कि इस सीट से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। रायपुर से अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो कांग्रेस के प्रत्याशी का, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट चयन को लेकर और कैंडिडेट के नाम की घोषणा को लेकर कांग्रेस पार्टी से एक कदम आगे चल रही है। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है, इसको लेकर सुनील सोनी का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा इसको लेकर अभी भी मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है। कल देर शाम तक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में बैठकें चली हैं। बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद रहे हैं। बैठक में किसी एक नाम पर सहमति जो है वो बनानी थी, लेकिन एक नाम पर सहमति नहीं बन पाने के कारण एक पैनल तैयार किया गया और पैनल जो है वो अब दिल्ली भेजा गया है। पैनल में बताया जा रहा है कि प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा और एक नाम और, मतलब 3 लोगों का पैनल जो है वो दिल्ली भेजा गया है। अब दिल्ली से डिसीजन होना है। माना ये जा रहा है कि चूँकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में समय कम बचा है तो जल्द से जल्द प्रत्याशी के नाम की घोषणा करनी है। तो आज शाम तक या कल सुबह या दोपहर तक नाम की घोषणा हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रत्याशी चयन को लेकर पीछे जरूर है, लेकिन एक खबर ये भी है कि प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। अब नामांकन फॉर्म के लिए जमा करने के लिए उनको वी फॉर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन कई तरह की कवायद, कई तरह की बातें जो हैं वो इस चुनाव से जुड़ी हुई चल रही हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो परंपरागत सीट है रायपुर दक्षिण विधानसभा। पूर्व मंत्री और वर्तमान के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया था, तो वो सीट खाली हुई थी, तो बीजेपी ने सुनील सोनी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। 40 सालों से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार वे चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है और एक बड़ी उम्मीद है, और शायद यही कारण कि उसी उम्मीद के चलते प्रत्याशी चयन में देरी हो रही है कि ये एक नाम तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि आखिर वो कौन सा कैंडिडेट होगा जो बीजेपी के इस किले को ढहा सकता है, इस किले में सेंध लगा सकता है। आकाश शर्मा, प्रमोद दुबे या फिर कोई तीसरा ऐसा नाम होगा जो यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। उन तमाम बातों पर मंथन चल रहा है। फिलहाल एआईसीसी को एक पैनल भेजा गया है और अब एआईसीसी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल अंकुश, प्रमोद दुबे और आकाश का नाम मंथन चल रहे हैं। नामों को लेकर दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, लेकिन अब आला कमान द्वारा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार इस सीट से किसको उतारा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश उपचुनाव का दंगल, बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बुधनी में अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है।